देखिए, जो आइसोबार्स हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम एटॉमिक मासेस। तो आइसोबार्स में आइसोबार्स में क्या होता है कि अलग-अलग एलिमेंट्स होते हैं। अलग-अलग एलिमेंट्स में क्या है कि अगर मान लीजिए हम सेम एलिमेंट की बात करेंगे, तो सेम एलिमेंट में तो एटॉमिक नंबर हमेशा सेम ही होगा। एटॉमिक नंबर सेम एलिमेंट्स का डिफरेंट नहीं होता। तो सेम अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूँ, तो सेम एलिमेंट में एटॉमिक नंबर हमारा सेम होता है। लेकिन अगर हम अलग-अलग एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो फिर उनका एटॉमिक नंबर भी अलग हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अलग-अलग एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग-अलग है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम आइसोबार्स। आइसोटोप्स में हमने क्या देखा था कि सेम एलिमेंट के जो अलग-अलग फॉर्म में जो मुझे सेम एलिमेंट मिलते हैं नेचर में, तो अगर मैं सेम एलिमेंट की बात करता हूँ, तो सेम एलिमेंट का मतलब ये है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होगा। तो आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट अलग-अलग फॉर्म में मेरे को मिलते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग-अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है? अब आइसोबार्स में क्या होता है? आइसोबार्स में अलग-अलग एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है, वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है, वो सेम होता है। तो उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मैं इधर मेंशन करूंगा आइसोबार, एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं ये आइसोबार। आइसोबार है 18 AR 40, 18 AR 40, मतलब आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर तो 18 है लेकिन एटॉमिक मास 40 है। 18 AR 40। दूसरा 20 CA 40, 20 CA 40, ये हो गया। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, और फिर इधर मैं लिखूंगा एटॉमिक मास। हम ये जानते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसी को हम एटॉमिक मास बोल देते हैं। ठीक है? तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें? सीधी सीधी बात है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 18 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यही तो होंगे, 18 ही तो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर होगा 18। कैल्शियम में एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो 20 ही होगा इसमें प्रोटॉन्स भी। ठीक। अब क्या करेंगे? 18 में क्या ऐड करूं कि 40 आ जाए? 18 में क्या ऐड करें कि 40 आ जाए? 22। तो 22 इसमें न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। सिमिलरली 20 में क्या ऐड करें कि 40 आ जाए? 20। तभी तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यही तो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 18 प्लस 22 एटॉमिक मास 40, 20 प्लस 20 एटॉमिक मास 40। समझ गए ना कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन एटॉमिक मास सेम होंगे। समझ में आ गया? ये दो आइसोबार्स हैं, आर्गन और कैल्शियम, ये दो आइसोबार्स हैं। ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। चलिए जी। उसके बाद मैं इसमें एक दो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, which two of the following atomic species which two of the following atomic species which two of the following atomic species are isotopes of each other
are isotopes of each other and which two are isobars and which two are isobars which two are isobars which two are isobars। तो अब आप इसमें देखिएगा कुछ मेरे को दे रखा है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, देखिएगा क्या 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 है। 90Z231 90Z231 तो ये कॉमा 91Z230 91Z230 कॉमा 88Z230 88Z230 और फिर है 90Z233 90Z233 90Z233। अब आप लोग ये देख लीजिएगा कि इसमें जो ये जो दे रखा है ना, बीच में जो Z लिखा हुआ है, Z Z Z Z, मैंने आपको बताया था कि Z जो है वो सिंबल हम यूज करते हैं एटॉमिक नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पर जो Z यूज करा गया है वो किसी कोई कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के सिंबल के लिए यूज करा गया है। अब ऐसा कोई एलिमेंट होता नहीं जिसका सिंबल Z होता हो, तो इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पीसीज, उन्होंने बोल दिया ये कोई एटॉमिक स्पीसीज है, ये कोई एटॉमिक स्पीसीज है, ऐसा कोई एलिमेंट है या नहीं वो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट के सिंबल को लिखता हूँ यहाँ पर ऐसे, तो नीचे मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर, ऊपर मैं लिखता हूँ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर देन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, ये हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसको मैं एटॉमिक, जिसको मैं आइसोटोप बोल सकता हूँ, और कौन सी ऐसी एटॉमिक स्पीसीज है जिसको मैं आइसोबार बोल सकता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि ये वाला 90Z231 और 90Z233 इन दोनों के एटॉमिक नंबर्स सेम है। तो जब एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, आइसोटोप। एटॉमिक मासेस डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो उसको हम आइसोटोप्स बोल देते हैं। 90Z231 एंड 90Z233 are isotopes because they have same atomic numbers, but different, they have same atomic numbers but different atomic masses। पहली चीज तो ये हो गई। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है? गरिमा? Yes, sir. Yes, sir. गरिमा क्लियर है? इंदर? Yes, sir. योग बताइए, क्लियर है? योग? Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक। फिर अगला मैं देखूंगा, ये जो दो दे रखे हैं इन दो में आप देखिएगा कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन इनके एटॉमिक मासेस सेम है। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक मासेस सेम होते हैं तो हम उसको बोल देते हैं क्या, आइसोबार। तो ये हो जाएगा 91Z230 91Z230 एंड 88Z230 are isobars because they have
different atomic numbers because they have different atomic numbers but same atomic masses. एटॉमिक नंबर्स तो डिफरेंट हैं लेकिन उनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे आइसोबार्स। बताइए बेटा, सभी बच्चों को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिएगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, राइट द इलेक्ट्रॉनिक write the electronic configurations of any one pair of any one pair of write the electronic configurations of any one pair of A part है isotopes and B part है isobars, isotopes and B part है isobars। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखनी है। कोई भी दो पेयर आप बताइए, तो एक पेयर बताना है आपको आइसोटोप्स का और एक पेयर आपको बताना है आइसोबार्स का। तो आप ये देखिएगा कि मैं ए पार्ट में, ए पार्ट में हम आइसोटोप की बात करते हैं, तो आइसोटोप देखिएगा, एन एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ आइसोटोप्स इज, क्लोरीन का ले लेते हैं, तो 17Cl35 एंड 17Cl37, 17Cl35 एंड 17Cl37, ये हमारा आइसोटोप्स हो गए, 17Cl35 एंड 17Cl37। अब इसमें मुझे क्या करना है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, तो हम ये बोलेंगे सिंस आइसोटोप्स हैव सेम, since isotopes have same atomic numbers, ब्रैकेट में लिखूंगा 17 in this case, therefore electronic configuration will be, electronic configuration will be 2, 8, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8, 7। तो ये हो गया हमारा ये तो आइसोटोप्स का हो गया। तो याद रखिएगा, कुछ एग्जांपल्स आपको आइसोटोप्स के याद रखने चाहिए, जैसे कि क्लोरीन का हो गया, क्लोरीन का तो मोस्ट बेसिक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल जो है, जो काफी पूछा भी जाता है, वो हाइड्रोजन का हो गया। तो हाइड्रोजन का हमको मालूम है कि हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहले आइसोटोप को हम बोल देते हैं प्रोटियम, दूसरे प्रोटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1। दूसरा आइसोटोप जो है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम,
ड्यूटेरियम में क्या होता है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास होता है उसका 2। तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास होता है 3। तो ये हाइड्रोजन का हो गया। इसी तरीके से क्लोरीन का आपने याद रख लिया, हाइड्रोजन का याद रख लिया, और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम ये देखेंगे कि जैसे आइसोबार है, तो आइसोबार के नाम पर तो मैंने आपको बस एक ही एग्जांपल बताया था, तो ये सेम एग्जांपल मेंशन करा जा सकता है। इन्होंने पूछा है ना, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो कोई भी एक पेयर, यानी कि वो आपसे एग्जांपल पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कोई भी एग्जांपल लेकर बताइए। ठीक है, तो ये तो ए पार्ट हो गया आइसोटोप्स के लिए। बी पार्ट देखते हैं आइसोबार्स के लिए। एन एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ an example of a pair of isobars is, आइसोबार्स का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो क्या हो जाएगा ये ले लीजिए आर्गन और कैल्शियम वाला, तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं इसमें। आर्गन का क्या हो जाएगा 18 Ar 40 एंड 20 Ca 40। तो isobars since isobars have different atomic numbers, इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। तो आर्गन का अलग है एटॉमिक नंबर, देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक मास से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सारा मतलब एटॉमिक नंबर से ही होता है। देखिएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन, पहले आर्गन की बात करते हैं। कितना है एटॉमिक नंबर इसका 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। तो 2 और 8 कितना हो गया 10। फिर कितना बचा 8 बचा, तो 288 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन का। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन, एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 288। फिर बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम ये है 20। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 और 8। तो 2 + 8 10 + 8 18 और फिर लास्ट में 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बेटा बताइए सबको क्लियर है। Yes, sir. ठीक है जी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ आइसोबार्स के साथ हमारा ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में जो हम सर्कल्स कर रहे थे, सर्कल्स को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। बस 1 मिनट वेट कीजिए।